नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 3-4 खबरें हैं लाल सिंह चड्ढा को लेकर के, आमिर खान को लेकर के। पहली खबर ये है कि किसी भी चर्चित फ़िल्म या चर्चित ना भी हो, शुरू के जो 4 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार, उनमें उस फ़िल्म की मैक्सिमम ओपनिंग और कलेक्शन हो जाती है। और ये व्यवसाय कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो बाकी के राइट्स होते हैं, उनको भी मिला लें और इन 3-4 दिनों की कमाई को भी मिला लें, तो फ़िल्म आम तौर पर जो अपनी लागत होती है, उसका 50% से ज़्यादा तो आराम से, बल्कि कभी-कभी तो 100%। और अगर कोई ब्लॉकबस्टर फ़िल्म है, तो वो इन 3 दिनों में और जो राइट्स बेचे जाते हैं, उसमें अपनी लागत से भी डेढ़ गुना, 2 गुना तक कमाई कर लेती है। लेकिन जिस फ़िल्म पर आमिर खान को भी और बॉलीवुड को भी काफ़ी उम्मीदें थी, वो लाल सिंह चड्ढा औंधे मुँह पड़ी है। शुरू के जो 4 दिन हैं, क्योंकि ये बृहस्पतिवार को ही रिलीज़ कर दी थी आमिर खान ने, वो को-प्रोड्यूसर भी हैं इस फ़िल्म के। तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन 4 दिनों का कुल कलेक्शन जो है वो 37 करोड़ कुछ रहा है। बहुत सारे लोग इसको 38 करोड़ लिख रहे हैं। चलिए 38 करोड़ भी मान लें, तो इनकी कई ऐसी फ़िल्में रही हैं, जिन्होंने शुरू के 1 दिन में या 2 दिन में ही 38 करोड़ की कमाई की हुई है। अब खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर और आम तौर पर भी जो आम भारतीय है, जो बहुसंख्यक आबादी है, उसने इस फ़िल्म को लेकर के, आमिर खान को लेकर के, आमिर खान के पुराने बयानों को लेकर के और करिश्मा की जो बहन है करीना, उसके भी कुछ बयानों को लेकर के जिस तरह का रिएक्शन दिया है, बायकॉट का जिस तरीके से आह्वान किया था और उसका जो नतीजा निकला है कि फ़िल्म फ्लॉप हो गई है, सुपर फ्लॉप बताई जा रही है और आमिर खान सदमे में चले गए हैं। ये हवा-हवाई बात नहीं है। जो इनकी पूर्व पत्नी है किरण राव और आमिर खान, इनके कुछ कॉमन फ्रेंड हैं, उनके हवाले से जो बॉलीवुड हंगामा है, उसने एक रिपोर्ट छापी है और उसका कहना ये है कि साहब इनके फ्रेंड्स के हवाले से कि आमिर खान ने इस फ़िल्म पर बहुत मेहनत की थी और उसकी कोशिश थी कि 6 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फॉरेस्ट गंप का यहाँ बेस्ट वर्ज़न बनाया जाए और इंडियन ऑडियंस को परोसा जाए। लेकिन जो रिएक्शन रहा है लोगों का, उनके पुराने बयानों को लेकर के, जिस तरीके से उनकी पीके में और कुछ दूसरी फ़िल्मों में हिंदू देवी-देवताओं का मज़ाक उड़ाया गया था, उसके रिएक्शन में जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई है और फ़िल्म का बायकॉट किया गया है, उससे अब बताते हैं कि आमिर खान सदमे की हालत में है और ऊपर से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिन्होंने महँगे दामों पर ये फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए खरीदी थी, उन्होंने अब मेकर्स से, प्रोड्यूसर्स से जो उनको भारी नुकसान हुआ है, उसका मुआवज़ा देने की माँग कर डाली है। और सूचना ये है कि आमिर खान और जो दूसरे प्रोड्यूसर हैं, वो अब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। 180 करोड़ रुपए में ये फ़िल्म बनी थी
और शुरू के 4 दिन में अगर केवल 38 करोड़ रुपया इसने कमाया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन 3-4 दिनों में मैक्सिमम कमाई कर लेती है कोई फ़िल्म, उसके बाद चूँकि सोमवार को भी छुट्टी थी 15 अगस्त की वजह से, तो एक अतिरिक्त दिन भी इनको मिल गया। लेकिन मंगलवार से तो जितनी ऑडियंस इनको मिलनी थी शुरू के 3-4 दिन में, 5 दिन में, वो मिल चुकी। अब सोमवार से मंगलवार से इनको ऑडियंस नहीं मिलेगी। और लोगों का तो ये भी कहना है, जो जानकार हैं इस ट्रेड के, इंडस्ट्री के, कि कोई भी चालाक प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है या अभिनेता होता है, और जिसको अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी फ़िल्म चलने वाली नहीं है, वो एक खेल करता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिल कर के, कि आप जो सिनेमा हॉल हैं, मल्टीप्लेक्स है, उनको बुक दिखाओ, यानी कि बुक हो गए हैं, और कहीं-कहीं अगर हो सकता है तो हाउसफुल दिखाओ। आपका जो भी हर्जा खर्चा होगा वो हम देंगे। आमिर खान के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि जो शुरू के 4 दिन थे, उनके लिए उसने डिस्ट्रीब्यूटर्स को 1-1 करोड़ रुपया देने का अंदरूनी समझौता कर लिया था कि आप सीटें बुक दिखाओ, ताकि लोगों में एक भ्रम बना रहे। लेकिन ऐसे बहुत सारे समीक्षक हैं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, जिन्होंने ऑनलाइन इस तरह की जो सीटें बुक दिखाई जाती हैं, यानी वो बुक नहीं होती हैं, लेकिन उनको बुक दिखा दिया जाता है, उनका भंडाफोड़ कर दिया। तो इनका ये 4 दिन का, 5 दिन का जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन्होंने 1-1 करोड़ रुपया दिया है, ये तो नुकसान हुआ ही है। इसके अलावा पिक्चर जिस तरीके से पिटी है, जिस तरीके से बायकॉट हुआ है, और दर्शकों ने मल्टीप्लेक्स का रुख ही नहीं किया है, जाना तो छोड़ दीजिए, उस तरफ पैर करके भी नहीं सोए हैं, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है। एक और खबर आ रही है, फ़िल्म तो चली नहीं, बड़ा भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि को-प्रोड्यूसर भी थे, अभिनेता भी थे, कई साल बाद कोई फ़िल्म आई थी, ये भी इंतज़ार कर रहे थे और बार-बार कह रहे थे कि मैं सो नहीं पाया हूँ 48 घंटे से, और मैं बहुत नर्वस हूँ। तमाम तरह की बातें कर रहे थे, लोगों से माफ़ी माँग रहे थे कि अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ करें, और फ़िल्म ज़रूर देखें, हमने बहुत मेहनत की है, बड़ी अच्छी फ़िल्म बनी है। लेकिन इनकी जो को-स्टार है करीना कपूर, वो क्या कर रही थी? वो कह रही थी देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। तो लोगों ने नहीं देखी। अब वो भी मिन्नतें कर रही हैं कि फ़िल्म ज़रूर देखें, बहुत अच्छी फ़िल्म बनी है। तो इसमें जो सेना के बारे में सीन फ़िल्माए गए हैं, उनको लेकर के सेना के बहुत सारे अधिकारियों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। और मेजर जनरल ए.के. सिवाच का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, जो हमारे साथ भी जुड़ते रहे हैं। उनका तो कहना था कि हम तो इस फ़िल्म को बनने ही नहीं देते, अगर हमारे हाथ में होता या हमें जानकारी होती। मंदबुद्धि आप कैरेक्टर दिखा रहे हैं जो सेना में भर्ती व्यक्ति है, ऐसा भारतीय सेना के बुरे दिन कभी नहीं रहे और ना आने वाले हैं। हम जितनी वैकेंसी निकालते हैं उसके 100 गुना और कई बार तो 1000 गुना तक लोगों के आवेदन आ जाते हैं। उनमें से हमें छाँटना मुश्किल हो जाता है, और हर तरह की परीक्षा ली जाती है, हर तरह से परखा जाता है, तब जाकर के किसी को भारतीय सेना में भर्ती किया जाता है। इन्होंने एक तरीके से भारतीय सेना का मज़ाक उड़ाया है। तो हुआ ये है कि दिल्ली में जो वकील हैं विनीत जिंदल, उन्होंने पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से आमिर खान, पैरामाउंट पिक्चर्स और जो अन्य इनकी टीम है, उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। और उन्होंने कहा है कि आमिर खान ने अपनी फ़िल्म लाल सिंह चड्ढा से भारतीय सेना का अपमान और हिंदू समाज की भावनाएँ आहत की हैं। सुनने में ये आ रहा है कि इनके खिलाफ
आईपीसी की धारा 153, 153 ए, 298 और 505 के तहत मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही है, जिन धाराओं का उल्लेख वकील साहब ने अपनी अर्जी में किया है। एक और घटना घटी है। घटना ये है कि ऋतिक रोशन ने एक अपील कर दी लोगों से, और अपील क्या की उन्होंने? उन्होंने लिखा कि मैंने हाल ही में लाल सिंह चड्ढा देखी। मैंने इस फिल्म के दिल को महसूस किया है। अच्छी और बुरी चीजें एक साइड में रखकर ये फिल्म वाकई शानदार है। इतनी अच्छी फिल्म को मिस मत करिए, जाइए और इसे अभी देखिए। ये बेहद खूबसूरत और सुंदर फिल्म बनी है। तो इसके बाद जो यूजर हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने ऋतिक रोशन को आड़े हाथों ले लिया, और इनकी एक फिल्म आने वाली है विक्रम वेधा, उसके बायकॉट की अपील तक कर डाली है लोगों ने। और एक ने तो ये भी लिख डाला है कि बॉलीवुड से संन्यास लेने का इरादा कर लिया है क्या तुमने? यानी इतनी तीखी प्रतिक्रियाएं लोगों की है। जो भी आमिर खान के साथ आकर के खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, उसको लोग आड़े हाथों ले रहे हैं। एक और यूजर है, उसने लिखा है कि जिसकी पिक्चर है जनता उसकी नहीं सुन रही है, तो तुम किस खेत की मूली हो? अपनी आने वाली पिक्चरों के बारे में ज़रूर सोचना, क्योंकि गेहूं के साथ देने के चक्कर में घुन भी पिस जाता है। एक और यूजर है, उन्होंने लिखा है कि तुमने अब सोच ही रखा है, तो अब धीरे धीरे पूरे बॉलीवुड का बहिष्कार होगा और हम सब करके रहेंगे। अभी लाल सिंह चड्ढा हुआ है, अगला पठान होगा, और उसके बाद आपका भी नंबर आएगा। जो आया है सब धोए जाएंगे। एक और यूजर है, उन्होंने लिखा है कि देखिए, आपका सम्मान करते हैं, मगर आप ये मत भूलिए कि आप भी एक हिंदू हैं। हिंदू धर्म का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और पंकज श्रीवास्तव नाम के यूजर ने लिखा है कि इसलिए ऋतिक ने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि कल को आमिर इनके लिए भी लिखें। ये परस्पर डैमेज कंट्रोल की नौटंकी है और कुछ नहीं। एक उज्जवल सिंह है, उन्होंने लिखा है कि ऋतिक जी, अपनी फिल्म की चिंता करिए। इनका फिल्म का झूठा प्रमोशन करने के चक्कर में आपका और आपकी फिल्मों का भी बड़े वाला बहिष्कार होने वाला है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? और सुभाषिनी शर्मा ने लिखा है कि जो फिल्म हमें ये बताए कि पूजा करने से दंगा फैलता है, उसे कोई हिंदू कैसे देख सकता है? आप जैसे लोगों का बहिष्कार होना ही चाहिए। आमिर को ये नहीं पता कि नमाज के बाद पथराव और दंगा हो रहा है, ना कि पूजा करने के बाद कोई दंगा करता है। और एक और टिप्पणी आई है, उसने लिख दिया है कि ये पेड ट्वीट है, यानी इनको भी कुछ भुगतान हो गया होगा, और वो भी घटिया मूवी के लिए इन्होंने ये ट्वीट किया है। एक्चुअल में ये समझने की ज़रूरत है कि तीनों खान और एक और आपके नसीरुद्दीन शाह, इन लोगों से आम भारतीय दर्शक इतना नाराज क्यों है, और इनकी फिल्मों के बायकॉट की बात क्यों की जा रही है? लगातार बायकॉट हो रहे हैं, और अब तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि रुका नहीं जा रहा है, पठान का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यानी जो हाल लाल सिंह चड्ढा का किया है, वही हम शाहरुख खान की पठान का भी करने वाले हैं। इनसे नाराज क्यों हैं, ये भी जरा जान लीजिए। आमिर खान ने एक्चुअल में एक बयान दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि देश में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनसे वो चिंतित हैं, उनका परिवार चिंतित है, और उनकी पत्नी किरण राव ने उन्हें देश छोड़ने तक का सुझाव दे दिया है।
ये तब की बात है जब किरण राव से इन्होंने तलाक नहीं लिया था। इन्होंने कहा कि किरण को अपने बच्चों की चिंता है और उन्हें हर दिन अखबार तक खोलने में डर लगता है। हालांकि जब इस पर हंगामा हुआ, बवाल हुआ और लोगों ने इनको आड़े हाथों लिया कि आप देश क्यों नहीं छोड़ देते, किरण राव को लो, उनके बच्चों को लो, अपने बच्चों को लो और निकल जाओ। अगर देश में तुम्हें, और ये सब नाटक नौटंकी तब हो रही थी बॉलीवुड की जब देश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बन गई थी। उनकी पहली सरकार बने के कुछ समय बाद की घटनाएं हैं ये। तो एक तो वो नाराजगी, ऊपर से पीके और इनकी कुछ फिल्मों में जिस तरीके से हिंदू देवताओं का, देवियों का, शिव का, महादेव का अपमान किया गया, उन पर तमाम तरह की मजाक उड़ाई गई, उसको लेकर भी लोगों की बहुत ज़्यादा नाराजगियां हैं और उन्होंने तय कर लिया था कि हम इनको सबक सिखाएंगे। शाहरुख खान ने क्या कहा था, इन्होंने भी एक बार शेखर गुप्ता को इंटरव्यू देते हुए आमिर खान ने ये कह दिया था कि गुजरात दंगों के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो जो बयानबाजी कर रहे हैं बॉलीवुड के, उनको सबक सिखाने का फैसला भी लोग कर रहे हैं। और अब बॉलीवुड के इन बिगड़ैल दिमाग के अभिनेताओं को ये अंदाजा हो गया होगा कि एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिसको जनता बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अगर उसकी मुखालफत आप करेंगे और विरोध का कोई ना कोई बहाना तलाश करेंगे या कट्टरपंथी सोच के लोगों के शिकार होंगे, उनके हाथों के टूल बनेंगे, तो आपका क्या हश्र हो सकता है। शाहरुख खान ने एक्चुअल में जब ये वो 50 साल के हुए थे, तो अपने जन्मदिन का एक छोटा सा फंक्शन था, उसने कह दिया था कि साहब देश में असहिष्णुता बढ़ी है। और इसके बाद जो हंगामा शुरू हुआ तो उन्होंने जो है माफ़ी भी मांगी, क्योंकि चतुर सुजान हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। माफ़ी मांगी कि साहब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं। सलमान खान, जो वैसे तो इनका परिवार, इनके पिताजी भी, सलीम खान भी नरेंद्र मोदी के प्रति सद्भावनाएं रखते हैं, ये इनके भी रिश्ते ठीक ही रहे हैं। लेकिन जब याकूब मेनन को फांसी दी जाने वाली थी, तब इन्होंने ट्वीट कर दिए थे जिस पर काफ़ी हंगामा मचा था। और इन्होंने उस ट्वीट में ये लिख दिया था कि किसी की बेगुनाह बेगुनाह की मौत जो है वो इंसानियत का कत्ल है। और बाद में इनके पिताजी ने समझाया होगा कि तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है। याकूब मेनन मुंबई सीरियल धमाकों के जिम्मेदार, उनकी वकालत आप कर रहे हैं। तो इसके बाद इन्होंने वो सब ट्वीट वगैरह जो है हटा दिए थे और बाद में लिखा था कि ये सब एक गलत फहमी थी जिसकी वजह से मैंने ट्वीट कर दिए थे। तो इन तीनों से इसलिए नाराज हैं। और ये जो नसीरुद्दीन शाह हैं, इनसे इसलिए नाराज हैं कि चाहे लव जिहाद हो, चाहे भारत में मुगलों के तथाकथित योगदान का प्रश्न हो, कई बार इन्होंने विवादित बयान दिए हैं। और नाम भले ना लिए हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, इनके खिलाफ भी इन्होंने बयानबाजी की है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। तो लोगों के निशाने पर ये तीनों चारों अभिनेता इसीलिए हैं। और सैफ अली खान और करीना कपूर खान, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के नाम तैमूर के नाम पर और कुछ ऐसे नामों पर रखे हुए हैं जिनको भारतीय इतिहास में खलनायक का दर्जा तो प्राप्त है, नायक का तो नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।